Good morning, students. Today we will do chapter 2 of computer of class 11, that is Python fundamental. In this, the basic fundamental of Python language has been described. Topic number 1 is Python character. Let me tell you what are Python character. Character set is a set of valid character that a language can recognize. स्टूडेंट जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपकी सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है या पाइथन है, उसके जो कैरेक्टर सेट हैं उसमें वो कैरेक्टर आते हैं जिसको कि हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो डिटेक्ट कर पाता है, वो समझ पाता है कि उसके ही लाइब्रेरी के अंडर वो सारे कैरेक्टर्स डिस्क्राइब हैं। ठीक है। और अगर उन कैरेक्टर सेट से अलग हटकर हमने कुछ लिखा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अंडरस्टूड नहीं हो पाएगा बाय अ कंपाइलर। नाउ सेकंड टॉपिक इज टोकन्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, individual word and punctuation mark. Types of token are keywords, literals, identifiers, operators and punctuations. Students, टोकन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल, वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम में जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इंडिविजुअल वर्ड और पंक्चुएशन मार्क जो कि कंप्लीट है अपने आप में, उसको हम टोकन कहते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन इज नोन एज टोकन। अब ये 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर द वर्ड्स विच हैव some special meaning. They are also called reserved words. It is identified by the compiler of Python for specific purpose. देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक कुछ इस वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं पाइथन के कंपाइलर में, जैसे कि प्रिंट है, इनपुट है, इंट है, इन सब का क्या होता है, एक स्पेशल मीनिंग पाइथन के कंपाइलर के अंदर फिट होता है। ठीक है। जैसे ही हम ये कीवर्ड टाइप करते हैं तो वो इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको प्रोसेस कर देता है। जैसे हमारा प्रिंट कीवर्ड है तो इसका क्या काम होता है, हमको जो भी हम मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसको स्क्रीन पे भेजने का। ठीक है। अलग अलग कीवर्ड के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है। ये रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड इन्हें क्यों कहते हैं? रिजर्व वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरिएबल नेम जब हम बनाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में तब ये यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ कंप्यूटर के पाइथन कंपाइलर के यूज़ के लिए ही है। हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते इन नामों को। दैट्स वाई। नाउ आइडेंटिफायर्स। Identifiers are the series of characters which are used to keep the name of class, object, variable in the Python program. स्टूडेंट जो हमारा सेकंड टोकन है, सेकंड इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ पाइथन प्रोग्राम है, वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे सपोज करिए, हमने मैथ्स में बहुत पढ़ा होगा, लेट सपोज इट एक्स। ठीक है। किसी का नाम हमने एक्स रख दिया जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता है, तो प्रोग्रामिंग में भी हमें कई बार नाम रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। नेमिंग वर्ड होते हैं ये। ठीक है। आइडेंटिफायर आर द नेमिंग वर्ड। अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर हम किसी भी डेटा आइटम को अगर हमें स्टोर करवाना है तो उसके लिए एक नेम देना पड़ेगा, वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। उन्हीं वेरिएबल नेम का नाम होता है आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स बनाने के कुछ रूल होते हैं। मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसको सेट करने के कोई रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं। अगर हमने फॉलो नहीं किए तो हमारा एरर दिखाएगा। ठीक है। रूल नंबर 1 इज कीवर्ड शुड नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया रिजर्व वर्ड होते हैं, जिसे हमारा कंपाइलर ही स्पेशल मीनिंग के साथ समझता है। ठीक है। वो क्या होता है, वो वर्ड्स हम आइडेंटिफायर के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ नंबर 0 to 9 बट नॉट एट फर्स्ट प्लेस। आइडेंटिफायर में हम नंबर्स भी लिख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, लेकिन जो पहला प्लेस है वहाँ पे हम नंबर नहीं होना चाहिए, वरना वो इनवैलिड आइडेंटिफायर बन जाएगा। पहली प्लेस पे या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, नॉट विद नंबर। यही बताया मैंने। आपका जो अंडरस्कोर है
उससे स्टार्ट हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है आपकी आइडेंटिफायर और वेरिएबल का नाम, लेकिन कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। फोर्थ है, आइडेंटिफायर शुड नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। नंबर और अल्फ़ाबेट के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे स्टार, डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। बस एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है जो कि है अंडरस्कोर। सो दिस वाज द रूल ऑफ राइटिंग द आइडेंटिफायर। नाउ थर्ड टोकन इज लिटरल। आइडेंटिफायर क्या थे? वेरिएबल नेम थे। अब लिटरल क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, जैसे x इक्वल टू 2, हेयर 2 इज लिटरल। ठीक, लिटरल आर द वैल्यूज और द डेटा आइटम्स दैट हैव कांस्टेंट वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन कंप्यूटर प्रोग्राम। फॉलोइंग आर द बेसिक टाइप ऑफ लिटरल्स। ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम जब हम पाइथन का बनाते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं उन्हीं को हम लिटरल्स कहते हैं, जो कि हम आइडेंटिफायर के अंडर रखते हैं। जैसे आइडेंटिफायर किस लिए यूज़ होता है? क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल का नेम रखने के लिए। वैसे उन वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट करते हैं वो वैल्यू लिटरल कहलाती है। 5 टाइप के लिटरल्स हमारे पाइथन में होते हैं। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 न्यूमेरिक, नंबर 3 बुलियन, नंबर 4 स्पेशल कैरेक्टर नन एंड नंबर 5 लिटरल कलेक्शन। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इन पाइथन आर आइडेंटिफाई एज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर रिटन अंडर सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। अगर हम किसी भी आइडेंटिफायर के नेम लिख के इक्वल टू, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट में कुछ सीरीज ऑफ कैरेक्टर लिख देंगे तो वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर हम नंबर भी लिख देते हैं डबल कोट में तो वो फिर न्यूमेरिक वैल्यू ना होके उसे स्ट्रिंग की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ABC यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब 1 2 ABC ये अनदर स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे ये जो 1 2 है इसे 1 2 की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक, स्ट्रिंग में हम स्पेशल सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बस ये है, स्ट्रिंग राइट करने से पहले आपको जो कोटेशन मार्क है वो ध्यान में रखना है। सिंगल अगर आपने खोला है तो सिंगल ही क्लोज करेंगे, डबल कोटेशन मार्क से आपने अपना स्ट्रिंग बनाया तो डबल कोटेशन मार्क से ही क्लोज करेंगे, ट्रिपल से बनाया तो ट्रिपल से क्लोज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें जो हमारी स्ट्रिंग है जो भी हमने बनाई है, ठीक है, अगर हमें उसकी लेंथ पता करनी है तो उसका कमांड होता है लेन ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम से यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर का नेम लिखना है, जिस नाम से आपने अपनी स्ट्रिंग बनाई है आपको लेंथ डालनी है और ब्रैकेट में उसका नाम लिखना है। अब जैसे एंटर करेंगे आपकी जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग हम पाइथन में 2 तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए हमको सिंगल कोट और डबल कोट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें हम चाह रहे हैं एक से ज़्यादा लाइन में हमारी स्ट्रिंग आए तो हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंगल और डबल कोट्स में लास्ट वाली लाइन में जब तक हमारी लाइन फिनिश नहीं हो जाती बैक स्लैश लगाते रहते हैं। सो दिस इज 2 सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। नाउ एस्केप कैरेक्टर्स, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप कैरेक्टर्स, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो अगर हम ये वाला प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में, जब हम उनको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होती है मॉनिटर पे, सिर्फ एक एक्शन होता है। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम क्या होता है, उससे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता। तो ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर जिनको टाइप करने से कोई भी चीज़ मॉनिटर पे हमारी प्रिंट नहीं होती है, लेकिन उसकी जगह कोई एक्शन टेक प्लेस होता है, तो उसको कहते हैं इस नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर। और इन कैरेक्टर्स को अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो हमें एस्केप का यूज़ करना पड़ेगा। एस्केप क्या है? आप बैक स्लैश लगा के जो भी आपको कैरियर्स रिटर्न या किसी भी नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, आप बैक स्लैश लगा के उसे लिख सकते हैं, तो फिर वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट होके आ जाएगा उसका साइन। जैसे कि एस्केप सीक्वेंस में नंबर 1 देखिए, ये डबल बैक स्लैश है। मैंने आपको बताया था बैक स्लैश का काम होता है
न्यू लाइन में आना, ठीक है। पाइथन में जब हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, डबल लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो क्या करते हैं, हर लाइन में एंड में बैकस्लैश लगाते चलते हैं। वो इंडिकेट करता है कि हम न्यू लाइन में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डबल बैकस्लैश लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है पाइथन में कि हम बैकस्लैश को एज इट इज प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके यूज़ हम मतलब लाइन चेंज करने के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। ओके। फिर दूसरा है सिंगल कोटेशन मार्क। देखिए बच्चों, अगर हमने स्ट्रिंग बनाई है सिंगल कोटेशन मार्क में और हमें बीच में भी एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो जहाँ से हमने स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है और जहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी लगा दी है, सिर्फ वहीं तक की स्ट्रिंग कैलकुलेट होगी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हमारी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही है, हमें एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाना है, इसलिए हमने कोटेशन मार्क यूज़ किया है, तो उससे पहले बैकस्लैश लगाते हैं। तो कंपाइलर समझ जाता है कि हाँ स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का साइन है, ठीक है। सिमिलरली आगे के दो आपको अगर प्रिंट करवाने हैं तो बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ न्यूमेरिक लिटरल्स। अब दूसरे टाइप के कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिक। इसमें हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए बच्चों, जो नंबर होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, भले ही वो नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, जो होल नंबर में कंसीडर्ड होते हैं वो सारे इंटीजर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और पाइथन इसको 3 क्लास में डिस्क्राइब करता है। पहला तो है डेसिमल इंटीजर, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अब 0 लिखना कंपलसरी नहीं, तो हम डायरेक्ट 1 2 3 4 41 +97 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने साइन नहीं लगाया है इंटीजर में तो उसको पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। सेकंड है ऑक्टल इंटीजर लिटरल। अब ऑक्टल इंटीजर जो हम लिखते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है ओ से, ठीक है, ये ऑक्टल को डिनोट करता है। और तीसरा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारा नंबर सिस्टम है जो कि स्टार्ट होता है 0 से x तक। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिक ये 3 टाइप के इंटीजर्स हैं जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। फिर सेकंड न्यूमेरिक लिटरल है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरल है। इसको हम रियल लिटरल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी कैलकुलेशन की वैल्यू आती है मोस्टली, चाहे हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करें, चाहे रेट, चाहे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी कैलकुलेशन की वैल्यू आती है वो डेसिमल में ही होती है। सो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को रियल नंबर लिटरल भी कहा जाता है, ठीक। अब फ्रैक्शन फॉर्म में हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को कैसे लिखेंगे, 2.0 17.5। मतलब हम कोई भी नॉर्मल जैसे डेसिमल नंबर लिखते हैं वैसे ही हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं अपना जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, तो हमको उसे मैंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 5.8 को 0.58 इंटू 10⁻1 किया गया है, जहाँ पे 0.58 तो मैंटिसा वाला पार्ट है और 0.1 एक्सपोनेंट वाला पार्ट है। मतलब पावर वाला पार्ट ई के बाद लिखा जाता है, उसे एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो इंटीजर वाला पार्ट है वो पहले लिखा जाता है। अब मैंटिसा लिखने के कुछ रूल होते हैं। मैंटिसा कैन आइदर इंटीजर और प्रॉपर रियल कांस्टेंट। इंटीजर भी होता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है उसको हमेशा इंटीजर ही होना है। अब पढ़ते हैं कुछ वैलिड लिटरल, कुछ वैलिड रियल लिटरल्स। 125e + 8 ये वैलिड है क्योंकि इसमें जो मैंटिसा का पार्ट है ये होल है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो एक्सपोनेंट का पार्ट है वो भी कंप्लीट इंटीजर है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड रियल इंटीजर है। इसके बाद 152 1520 E04 ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट का जो पार्ट है हमारा वो तो इंटीजर है और उससे पहले वाला पार्ट भी ठीक है जो हमें चाहिए होता है। फिर है -0.172 E-3। अब देखिए हमारा जो एक्सपोनेंट का पार्ट है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब -3 भी एक इंटीजर है तो ये भी वैलिड है, ठीक। इसके बाद इनवैलिड रियल लिटरल्स कौन से होते हैं, ऐसे लिटरल्स जिनमें या तो एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं हो रही है। जैसे आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1.7e में एक्सपोनेंट की कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है, ठीक। फिर 0.17e 2.3 इसमें क्या है,
एक्सपोनेंट की वैल्यू तो दे रखी है लेकिन डेसिमल में दे रखी है, जो कि हम कंसिडर नहीं करते, राइट नहीं माना जाता है। फिर तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है, 17,225, इसमें 17 के बाद कॉमा लगा है। पाइथन में अगर हम कॉमा लगाते हैं किसी भी न्यूमेरिक लिटरल में, तो उसको हम न्यूमेरिक लिटरल ना ट्रीट करके हमारा पाइथन कंपाइलर उसको किस तरीके से ट्रीट करता है, टप्पल की तरीके से ट्रीट करता है। वो कंपाइलर आपको एरर मैसेज तो नहीं देगा, लेकिन आपका जो न्यूमेरिक लिटरल है उसको टप्पल की तरीके से ट्रीट करेगा। टप्पल्स क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड वाले होते हैं लिटरल्स, जो कि हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स में आते हैं। वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a+bj। ये इसका रियली बहुत ही कम यूज़ होता है। जो मेनली यूज़ होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और चौथा लिटरल है बूलियन लिटरल। इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स, ठीक। और लास्ट वाला स्पेशल लिटरल है नन। जब किसी की वैल्यू नहीं पता हो हमें या नहीं गिवन हो, तो उसको ऑटोमेटिकली नन वैल्यू कंसिडर किया जाता है। नाउ टुमारो इसके बाद हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।